तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ना आरएस प्ले सुपर। यार अभी एक हफ्ता बीता है, मांगा नहीं आई है और अपने आप में ही भाई बहुत बुरा लग रहा है यार, नहीं पढ़ने को मिल रहा है और अभी आगे 2 हफ्ते तक ऐसा ही होने वाला है। इस बीच में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो मैंने पिछली वाली फैन थ्योरी वीडियो बनाई थी, लगता है वो तुम लोग को बहुत पसंद आई। मतलब मैंने तुम लोग के कॉमेंट्स पढ़े और मुझे ऐसा लगा कि यार तुम लोग को एक डोज तो और मिलना चाहिए। तो यार अभी जो वन पीस चल रहा है वहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो ओडा सेंसे ने मिक्स वेज बना दिया है। और इस मिक्स वेज में जो आलू है वो गोरो से है, जोक्स असाइड, मतलब जो गोरो से हैं वो अलग ही लेवल के हैं। अभी तक हमने सैटर्न की पावर को पूरी तरह से समझा भी नहीं था। अभी हमने उसकी थोड़ी सी पावर्स देखी थी और उसके साथ ही इतने सारे सवाल आ गए थे कि भाई वो बोट से डायरेक्टली कैसे आइलैंड पे आ गया, आखिर उसकी ऐसी कौन सी पावर्स हैं कि उससे थोड़ा भी डैमेज नहीं हो रहा, उसकी कौन से लेवल की आकी है कि भाई सामने सांजी तक फेल हो जा रहा है। एंड इवन वो बंदा गियर 5 के लिए भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन इससे पहले हम इन सारे सवालों के जवाब खोज पाते और अपना दिमाग दौड़ा पाते, ओडा सेंसे ने हमें 5 गोरोसे को एक साथ भेज दिया, वो भी उस आइलैंड पे, उस आर्क में जहां पर हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना कुछ हो सकता है। बाय फार दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट हाइप्ड आर्क, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, स्पेशली कि लूफी और उनका क्रू इन सब से बचकर कैसे निकलेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट बुड्ढे तो अलग लेवल पर हैं ही, पर इनका डेविल फ्रूट भैया उनका कोई कंपैरिजन नहीं है पूरे वन पीस में। सो ऐसा क्या है इनकी पावर में जो इनको इतना यूनिक बनाता है और आखिर इनका डेविल फ्रूट इतना ज्यादा अलग क्यों है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोरोसे की पावर्स क्या हैं। सो या नाउ without wasting any more time, let's roll the intro. तो अभी की जो प्रेजेंट स्टोरी चल रही है, जिसमें लास्ट टू लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि जो सैटर्न है उसने अभी बाकी गोरोसे को टेलीपोर्ट करके बुला लिया ऑन हेगेड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठकर आता है कि अगर गोरोसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो आखिर सैटर्न शिप से ट्रैवल कर ही क्यों रहा था? मतलब मुझे पता है कि उसे हेगेड का डिस्ट्रक्शन देखना था, बट अगर वो चाहता है तो डायरेक्टली वहां पर टेलीपोर्ट करके खुद को आ सकता है। तो यहाँ पर इस पूरी पहेली का जवाब ये है कि जो गोरोसे हैं वो अभी एगहेड पर हैं ही नहीं। मतलब जब सैटर्न एगहेड पर आया था तब उसने अपने आप को शिप पे ही रखा था एंड जो उसका डेविल फ्रूट है उसको समन किया था टू दी एगहेड। मतलब टेक्निकली खुद सैटर्न वहां पर नहीं है, उसका एक पर्सोना यानी कि उसके डेविल फ्रूट की एक एबिलिटी है कि वो कहीं पर भी खुद को टेलीपोर्ट करवा सकता है, एक पार्ट को टेलीपोर्ट करवा सकता है। लेकिन फिर तुम्हारा सवाल होगा फिर शिप पे आने का मतलब ही क्या है? तो इसका रीजन ये है कि सैटर्न को जहां पर भी जाना होगा उसको वो प्लेस एक्चुअली में दिखनी चाहिए, वहीं पर वो अपने आप को समन कर सकता है। चलो ये सब छोड़ो, लेकिन एक बात जो हमें कंफर्म है वो ये है कि पांचों के पांचों गोरोसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जो सैटर्न है उसके पास एबिलिटी थी कि वो बाकी चारों को वहां पर समन करके बुला पाए। तो यहाँ पर अगर हम पिछले फैक्ट को ट्रू माने तो हो सकता हो सैटर्न ने बाकी के चारों गोरोसे को उसी शिप पर समन किया था जहां पर वो है, और इसीलिए इनको कोई भी डैमेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इनकी मेन बॉडी है वो शिप्स पे है, ना कि ऑन द आइलैंड। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर इनका डेविल फ्रूट बाकी के लोगों से इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे है? ये अपनी बॉडी को कहीं और रख सकते हैं और अपना काइंड ऑफ एक हाइब्रिड फॉर्म कहीं और पर उतार सकते हैं। तो इसका रीजन ये है कि ये जो है वो इस डेविल फ्रूट का लास्ट फॉर्म है। मतलब जो आइलैंड पर है वो एक्चुअली में डेविल है। नहीं समझ में आ रहा ना? रुको मैं बता रहा हूँ। इनका जो डेविल फ्रूट है इन्होंने उसी के डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, और ये चीज तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, बट मल्टीपल टाइम्स वन पीस में बताया गया है कि ज़ुआन डेविल फ्रूट्स में अपनी खुद की एक विल होती है। ऐसा लगता है कि वो खुद भी एक अलग चीज है, और ये चीज ज्यादा दूर का नहीं है। अभी वानो में ही बिफोर गियर 5 अवेकनिंग इस बारे में बात हुई थी, यहाँ पर गोरोसे ने बोला था कि ऐसा लगता है कि मानो ये डेविल फ्रूट अपने आप में ही अलग है। तो अगर नीगा के फ्रूट में इतनी एबिलिटीज है तो इनके फ्रूट में क्यों नहीं हो सकती? एंड मे बी ये लोग उसी को समन कर रहे हैं। एंड सच में लेट्स फेस इट, अभी भी वन पीस का एक बहुत बड़ा पार्ट बचा हुआ है, एंड आई डोंट थिंक कि गियर 5 एक लास्ट फॉर्म है। इसके बाद भी लूफी और भी बहुत कुछ कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेविल फ्रूट्स की एक्चुअल रियलिटी क्या है। इससे ये सवाल का भी जवाब निकल कर आता है कि आखिर इनके पास इतनी अलग टाइप की हाकी और प्रेजेंस क्यों है, क्योंकि इसके बारे में तो इवन रेलिक को भी नहीं पता था, इवन दो ही नोज अबाउट ऑल द वर्ल्ड हिस्ट्री, वरना उसने लूफी को इस बारे में जरूर बताया होता। मतलब इन रियल सेंस जो गोरोसे उन्होंने अपने डेविल फ्रूट के डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है ताकि वो उसे कहीं पर भी समन कर सके। ऐसा करने में ईमो और गोरोसे सभी लोग मिले होंगे ताकि इसकी वजह से इनके बॉडी को कोई भी डैमेज ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनकी मेन बॉडी कहीं और होगी और जब तक उसे डैमेज नहीं होगा तब तक इन्हें भी कोई हार्म नहीं होने वाला, फिर चाहे इनके ऊपर तुम कितना भी अटैक कर लो। क्योंकि अभी तुम देखोगे लिटरली एक जायंट ने उस वॉर्म को आधा आधा काट डाला 2 टुकड़ों में। और चलो मैं मान भी लेता हूँ कि ज़ुआन अवेकनिंग के बाद तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, पर इस हद तक इमेजिन करो कि कोई रॉब लुच्ची को आधा आधा काट दे
क्या वो खुद को रिकवर कर पाएगा। और इससे ये चीज साफ होती है कि जब तक मेन बॉडी को हार्म नहीं होगा तब तक इन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी रीजन की वजह से जो गोरोसे हैं वो इमॉर्टल हैं। और याद करो जब सांप हो गया था मरी जॉयस, तो वो ईमू एंड गोरोसे को देखकर चौंक गया था। उसके चौंकने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि एम्प्टी थ्रोन पर ईमू बैठा हुआ था, लेकिन उसने ये भी मेंशन किया था कि उनकी पावर्स अदर वर्ल्डली हैं, जिसको उसने कभी भी देखा और सुना नहीं था। और इसका रीजन मुझे यही लगता है कि उसने भी गोरोसे एंड ईमू को उनके असली फॉर्म में देख लिया होगा, जिसकी वजह से वो भी शॉक में चला गया। चलो इस चीज पे तुम्हें बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें और पहले लेके जाता हूँ वन पीस के वर्ल्ड में, क्योंकि ओडा सेंसेई धीरे धीरे चीजों को ड्रॉप करते रहते हैं और बाद में उसको जोड़ के एक सेंस बनता है। याद करो जब हम पहली बार CP9 से मिले थे, यानी कि एनियस लॉबी आर्क, तो वहाँ पर जबरा था और उसने भी कहा था कि डेविल फ्रूट में भी एक असली डेविल रहता है जो अपने यूजर के साथ मिलकर फाइट करता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि डेविल फ्रूट में से कोई डेविल को बाहर निकाल सके अगर वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता भी है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन द पास्ट, यानी कि पंख हजार्ड पर, जब हमने देखा था कि वेगापंक ने एक्चुअली में काइडो के डेविल फ्रूट का एक रेप्लिका बना दिया था। लेकिन उसने ये चीज कैसे की थी जब हमें क्लियरली पता है कि हर डेविल फ्रूट का सिर्फ एक ही वेरिएंट एग्जिस्ट कर सकता है? वहां पर हमें आंसर यही मिला था कि उसने काइडो के लिनिएज फैक्टर का यूज किया था। तो इससे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि काइडो के अंदर जो डेविल अभी इस समय रहता है उसने उसको भी एक्सट्रैक्ट करके एक और डेविल फ्रूट सिंथेसाइज किया हो। जिससे ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है कि हो सकता हो काइडो फ्यूचर में अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है, बट सिमिलरली मोमोनोसुके उस डेविल फॉर्म में नहीं जा सकता जिस तरह से गोरोसे हैं। जिससे ये चीज साफ हो जाती है कि ईमू और गोरोसे ये सभी लोग मिलकर यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर इससे बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग इस चीज को अचीव कर पाए। इससे एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी रिलेट होता है, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर तुम ये डायलॉग वन पीस के वर्ल्ड में लगाओगे तो ईमू के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। यानी कि 800 साल पहले जब वॉर हुई थी और उसमें जॉय बॉय के हारने के बाद ईमू ने ये चीज छुपा कर रखी कि एक्चुअली में वो डेविल फ्रूट के अंदर का डेविल हो सकता है। और उस टाइम में वो एलाइड किंगडम के साथ मिलकर जॉय बॉय को निपटाने के बाद धीरे धीरे वर्ल्ड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ये बिलीव करवा दिया कि वो लोग एक्चुअली में गॉड हैं और अपने जो 5 सबसे खास लोग थे उन्हें स्टैब्लिश किया एज 5 एल्डर्स जो कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसी वजह से ईमू ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। और अगर हम ये मान के चलें कि ईमू एक्चुअली में डेविल है तो वो इस चीज को कर सकता है कि गोरो से हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाए। दैट इज पॉसिबल, क्योंकि अगर तुम डेविल फ्रूट को देखोगे तो वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हो सकते हैं। और इसी वजह से पांचों के पांचों गोरो से इस समय एगेड आइलैंड पर आ चुके, वो भी अपने फॉर्म में। उन्हें इस चीज की चिंता नहीं कि कई सारे नेवी के सोल्जर्स को ये चीज पता चल जाएगी। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वेगापंक ये सारी चीजें दुनिया के सामने ना ले आए और इसकी वजह से पूरी दुनिया उलट पुलट हो सकती है। और क्या पता इसी चीज के पीछे ज़ीबेक भी पड़ा हो जिसकी वजह से उसे पूरी तरह से दुनिया से हटा दिया गया हो। क्योंकि गार पर रॉजर ने मिलकर उसको डिफीट किया था, वो एक अलग चीज है, बट उसकी पूरी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, वो अपने आप में एक अलग बात है। और शायद ब्लैक बियर्ड भी इसी सीक्रेट के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो किसी भी तरह से अपने आइलैंड को एक गवर्नमेंट आइलैंड बना ले और उसको पेंजिया कैसल में एक्सेस मिल जाए। पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई है जो कि ईमू किसी भी हालत में वेगापंक के मुंह के थ्रू निकलवाना नहीं चाहता। और इतने सारे कांड हमें देखने को मिल रहे हैं और 2 हफ्ते बाद क्या होगा भाई, वो सोच सोच के ही अपने आप में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जो कुछ भी इस वीडियो में बात हुई है वो एक फैन थ्योरी है, तो इसके सच होने के चांसेस उतने ही हैं जितने यूनिवर्स में एक और लाइफ फॉर्म मिलने के। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये फैन थ्योरी कितनी हद तक सही हो सकती है और कितना % इसका तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्चुअली में देखने को मिलेगा। ओडा सेंसेई को तो खैर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे गजब के थ्योरीज तब तक आते रहेंगे जब तक वापस से वन पीस कंटिन्यू नहीं हो जाता। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।